नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश कुमावत है और आज इस वीडियो में हम डेटा इंसर्ट करेंगे इन लोकल सीक्वल डेटाबेस यूजिंग कोरबॉट टेम्पलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो लॉन्च कर लिया है और मैं यहाँ पे AI बॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि कैसे आया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये बॉट फ्रेमवर्क टेम्पलेट से इंस्टॉल किया था इन विजुअल स्टूडियो। ठीक है, जब आप बॉट फ्रेमवर्क टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं तभी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें से मैं कोरबॉट टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। मेरा एक बहुत पुराना वीडियो था जेडी बॉट्स में, उसमें मैंने EchoBot टेम्पलेट यूज़ किया था। सेम इम्प्लीमेंटेशन हमने किया था, लेकिन इस बार हम कोरबॉट टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कोरबॉट DB कनेक्शन। बेसिकली हम यहाँ पे चलिए इंसर्ट एंड रीड दोनों कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ अपनी लोकेशन में एंड प्लेस सोल्यूशन प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। और चलिए ये बना लेते हैं। तो मेरा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है, जो हमने जो लास्ट वीडियो जो किया था, मैंने ये साइड बाय साइड ओपन करके रखा हुआ है। इसलिए ओपन किया है ताकि हम सेम पीस ऑफ कोड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और आज मैं ध्यान में रख लिया है कि मेरे को ये स्क्रीन साइज बढ़ाना है, तो आई होप 130% ठीक रहेगा। ओके, हाँ, अब ये तो हमारा बनके तैयार हो गया चैटबॉट, रेडीमेड चैटबॉट कह लेते हैं। फ्लाइट बुकिंग बॉट है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब हमको इस बॉट को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बुकिंग डायलॉग उड़ा लेंगे, डेट रिजॉल्वर डायलॉग, कॉग्निटिव मॉडल्स, बुकिंग डिटेल्स, फ्लाइट बुकिंग रिकॉग्नाइजर, ये सब हम डिलीट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है। कहाँ गया यार वो अच्छा, वो क्लोज हो गया था। ठीक है, अब वो सब चीज़ें तो हमने उड़ा दी। अब हमें जहाँ जहाँ उन डिलीटेड फाइल्स के जो रेफरेंसेस हैं उनको हमें डिलीट करना है। अरे वो 130 हो जाए यार। ठीक है, तो हमने कॉग्निटिव मॉडल जो उड़ाया था उसका इंपोर्ट स्टेटमेंट निकाल देते हैं। देन फ्लाइट बुकिंग रिकॉग्नाइजर ये निकाल देते हैं। देन यहाँ से भी ये डिलीट कर लेते हैं। बेसिकली जहाँ जहाँ एरर आ रहा है आपको सब कुछ निकाल देना है। और मैं ये जो भी वाटरफॉल डायलॉग स्टेप्स है ना, उसके सारे मैं स्टेप्स यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम फ्रेशली यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन करेंगे। और ये मेथड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ मेथड। और इसमें ये पोर्शन ज़रूरत नहीं है। ये दो लाइनें हमें, टू लाइन्स ऑफ कोड, ये जो हम लास्ट में लिखा हुआ है फाइनल स्टेप में, ये हमें ज़रूरत है। इसका यूज़ क्या है, ये जो आफ्टर फिनिशिंग दिस, ये जब मेन डायलॉग के एंड में आ जाता है ना, तो रिस्टार्ट करता है कॉन्वर्जेशन को फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये मेथड में एरर आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट उड़ा दिया है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिटर्न अवेट स्टेप कॉन्टेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। सेम चीज़ मैं सेकेंड स्टेप में भी लिख देता हूँ। ओके, हाँ, अब यहाँ पे startup.cs में भी यहाँ पे एरर दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जब सर्विसेज यहाँ डिफाइन करते हैं ना, तो ये एरर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा है, चलिए इसको बिल्ड करके देख लेते हैं कि कुछ और एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्ड सक्सीड हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम स्केप फोल्डिंग करेंगे।
और हम वही डेटाबेस यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था। तो आई होप आपके पास वो डेटाबेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो ये हमारा SQL सर्वर था। देन इसमें हमने ये लोकल DB MS SQL सर्वर था हमारा लोकल सर्वर, उसमें हमने एम्प्लॉय DB क्रिएट किया था। एम्प्लॉय DB में हमने एक टेबल भी क्रिएट की थी जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उसमें हमने 4 डेटा तो यूजिंग SQL स्क्रिप्ट से इंसर्ट किए थे, और बाकी 5वां रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, आज भी हम इंसर्ट करेंगे लेकिन इस बार हम बॉट फ्रेमवर्क से करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, हमारे बॉट फ्रेमवर्क में ऐड कर देंगे वो एंटिटी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं यहाँ ओपन करके ही रख लेता हूँ इसको, और ठीक है, ऑल गुड। चलिए हम स्कैफोल्ड का कमांड लिख देते हैं। अरे यार, वो स्कैफोल्ड का कमांड तो रिमूव हो गया। चलो हमारे ब्लॉग में चलते हैं फिर से। हाँ, ये अगर आपको चाहे तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस भी यूज़ करते हैं। मैंने मतलब सारे ऑलमोस्ट सभी के ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। पहला वाला है रीडिंग डेटा यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, और ये हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसका ब्लॉग है यहाँ पे। और ये जो है यूजिंग EchoBot टेम्पलेट है, तो अभी हम उसको CoreBot टेम्पलेट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस ब्लॉग में चल देते हैं। स्कोफोल्डिंग कमांड, अच्छा स्कोफोल्ड कमांड से पहले हमें वो NuGet पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी हमने कर लिए थे सारे कुछ। ये तो ये मैं पहले तो NuGet पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। राइट क्लिक ऑन डिपेंडेंसीज, मैनेज NuGet पैकेज, यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे उसको और इंस्टॉल। चलिए एक तो इंस्टॉल हो गया, अभी दूसरा वाला भी इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए ये भी इंस्टॉल हो गया है। अब फाइनल वाला, आपको ध्यान होगा ये फाइनल वाला किस लिए यूज़ करते हैं। जब हम ऐप सेटिंग्स डॉट JSON में जब हम कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स डालते हैं, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग डालते हैं, तो उसके लिए यूज़ आएगा। रीडिंग डेटा फ्रॉम JSON फाइल, तो ये यूज़ आएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हमें स्कैफोल्डिंग का कमांड बिल्कुल सेम होगा, और हम चलेंगे हमारे चैट बॉट में। पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर लेके चला जाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता है कमांड। ठीक है, हमारा यही सर्वर का नाम है। अगर आपका सर्वर का नाम डिफरेंट है तो आप यहाँ पे चेंज करना है। देन हमारा डेटाबेस का नाम भी यही है, कुछ आपका चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग में यूज़र नेम पासवर्ड है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाएगी, तो आपको मेंशन करना है। हम जब Azure SQL सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें वो 2 प्रॉपर्टीज आती है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हमारा वो ब्लॉग या वीडियो देख सकते हो। चलिए इसको मैं रन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इसने हमारा क्या किया है ज़रा देख लेते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, क्या बोल रहा है AI असिस्टेंट? ठीक है भाई, इनेबल कर ले। हाँ, तो इसने हमारा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट किया है और मॉडल्स फोल्डर भी क्रिएट कर लिया है, जिसमें हमारे जो एम्प्लॉय टेबल थे उसके 2 कॉलम्स यहाँ के हैं। ये वैसे हम कल लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं सब चीज़ें, तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि ये सब क्या क्या है। हम सीधा कंटिन्यू करते हैं। मैं ये वार्निंग साइन डिलीट कर देता हूँ, वार्निंग मैसेज। और मेरे को ये जो हार्ड कोडेड कनेक्शन स्ट्रिंग है मेरे को ऐप सेटिंग्स डॉट JSON से लाना है। तो उसके लिए मैं अपना यही
यूज़ कर लेता हूँ, जो हमने कल जो यूज़ किया था ना जैसे, तो सेम मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। मैं यहीं से ले लेता हूँ, ये ठीक है। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, ये जो है ये हमारे चैटबॉट के क्रेडेंशियल कह लो। जब आप एज्योर में अपनी चैटबॉट डिप्लॉय करते हो तब आपको ये सारे चीज़ देना पड़ेगा, और अगर आप लुइस इंटीग्रेशन करते हो तो ये भी सारी चीज़ें देनी पड़ती है। फिलहाल के लिए तो मेरे लिए तो ये फिलहाल नहीं चाहिए। ये ऐप आईडी एंड पासवर्ड तो रख लेता हूँ, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। ठीक है, और ये तो हो गया। देन ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यू है। ओके, तो कल जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे ये एस्केप कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये आप मिस करना मत भूलना। वैसे आपका सर्वर का नाम सिंगल स्लैश ही है, बट जेसन में आप जब लिखते हैं तो एक एक्स्ट्रा एस्केप कैरेक्टर उसमें डालना पड़ता है। ठीक है, और ये हो गया। अब मैं कल वाला कोड यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग को ये यूजिंग द की हमने लिया था। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जस्ट रिवीजन कह लो आप सबके लिए। और मैं यहाँ पे system.io ही होगा वैसे, हाँ, system.io को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जो हमने थर्ड न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल किया था उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हार्ड कोडेड ना होके यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। ऑल गुड, ठीक है। अब इतना तो हो गया, अब हमारे मेन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेन डायलॉग में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास हम इसमें दो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, एक तो रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस और इंसर्टिंग डेटा टू डेटाबेस। तो ये जब हम दो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, दो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें इंट्रो स्टेप में हमें ये यूज़र को ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप रीड करना चाहते हैं, आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम एक यहाँ पे एडेप्टिव कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक रेडीमेड कोड है, बस मैं वही यूज़ करता रहता हूँ हमेशा, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपको वही पास करना है जो आप वैल्यूज़ चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ मेन डायलॉग में चला जाता हूँ, एक रेडीमेड कोड उठा लेते हैं। ये तो सब सेम ही कोड है, क्योंकि बॉट फ्रेमवर्क यानी कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स कह लो, रीयूजेबल कोड कह लो, और कुछ चेंज नहीं होता बॉट फ्रेमवर्क में। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है, तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं, हम एक यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ चूज एन ऑप्शन टू प्रोसीड फर्दर, और हम यहाँ पे लिख देंगे रीड डेटा, और सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंसर्ट डेटा। ओके, तो ये दो ऑप्शन दे रहे हैं हम, और ये अडेप्टिव कार्ड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप जब होवर करते हैं ये चीज़ आ रही है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो न्यूगेट पैकेज जहाँ पे हम डिपेंडेंसी न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको टाइप करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये न्यूटन्स ऑफ जेसन हमको इंपोर्ट करना है। देन ये चॉइस फैक्ट्री भी इंपोर्ट करना है। ठीक है, बेसिकली ये जो पीस ऑफ कोड है यहाँ से ये बिल्कुल सेम है, ये कोई चेंज नहीं होगा आपकी, बस ये जो वैल्यूज चेंज होती है वो चेंज होती है, क्योंकि ये लिस्ट है। आपको यूज़र को जितने ऑप्शन दिखाना है आप उतना यहाँ पे इंसर्ट करना है, बस उतना ही है। ठीक है, और इसका जो वर्जन है हमने यूज़ किया 1.0 वर्जन है हमारा, और बेसिकली अब तो 4.0 आ गया है वर्जन, अब पता नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन 3.0 तो देखा था, अब शायद 4 भी आ गया होगा। हाँ, अब हम ये यूज़र को ऑप्शंस दिखा रहे हैं, जैसे लेट्स क्विकली टेस्ट कि वैसे काम नहीं करेगा, ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि
ये जो प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया है, चॉइस प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, तो हमको ये कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करना है। जो भी आप प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं वो आपको कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करना है। जैसे ये इस लाइन की जो मैं लाइन लिख रहा हूँ इसके ऊपर जैसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डिफाइंड है ना, वैसे ही आपको चॉइस प्रॉम्प्ट भी डिफाइन करना है। हाँ, अब काम करेगा। अब मैं फिर से रन कर लेता हूँ और एमुलेटर चालू कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमको ये दो ऑप्शन दे दिए, रीड डेटा, इंसर्ट डेटा। जब आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाके, लास्ट स्टेप में जाके वो रिपीट कर लेगा कॉन्वर्जेशन, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हमको वही चीज़ दिखा रहा है क्योंकि हमने इतना ही पोर्शन इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो ये काम कर रहा है। अब यूज़र ने जो क्लिक किया है वो हमें कैप्चर करना है। तो ये हमारा सिंगल लाइन ऑफ कोड था, कहाँ गया ये क्या करेगा, ये यूज़र ऑपरेट, जो भी यूज़र क्लिक करता है वो कैप्चर कर लेगा, जो कि हमें करना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोले तो एक्ट स्टेप में। ये बेसिकली वाटरफॉल डायलॉग मॉडल है जहाँ पे ये यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं। जितने आप स्टेप डिफाइन करेंगे उतने आपके मेथड बनेंगे। और पहला स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में आता है और यहाँ पे हम वो यूज़र जो भी क्लिक करता है वो हमें कैप्चर करना है। तो ये जो है स्टेप कॉन्टेक्स्ट डॉट वैल्यूज जो है ये टेम्परेरी वेरिएबल कह लो, जो कि इसी डायलॉग के लिए, इसी डायलॉग का स्कोप में रहता है। अगर आप इस चीज़ को दूसरे डायलॉग में कॉल करते हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन आप इस चीज़ को इस फ्लो के अंदर, इस क्लास फाइल के अंदर आप ये चीज़ कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्लास फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मेरा मतलब है वाटरफॉल डायलॉग के अंदर ही आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ठीक है, अब हमने इसको ऑपरेशंस स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन डाल देंगे, चेक कर लेंगे। इफ ऑपरेशन डॉट इक्वल्स पहला क्या था हमारा, रीड डेटा। अगर रीड डेटा है तो हम एक सब डायलॉग बनाएंगे, तो वहाँ पे हमको यूज़र को भेजना है। एल्स वो हम मान लेते हैं कि वो भाई इंसर्ट डेटा है। ठीक है, तो हम क्विकली हम दो क्लास फाइल बना देते हैं, कह लो कि दो डायलॉग क्लास फाइल बना लेते हैं। तो रीड डायलॉग, मैं इसको नाम देता हूँ रीड डायलॉग, और सेकेंड वाले को नाम दे देता हूँ इंसर्ट डायलॉग। अब चाहे तो आप ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, आप सिंगल डायलॉग में भी कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स कंडीशन, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि कोड रीडेबिलिटी अच्छी हो मेरी। ठीक है, अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ कैंसिल एंड हेल्प डायलॉग से। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली आप करते हैं इससे एक्सटेंड करते हैं कंपोनेंट डायलॉग से। जैसे मेन डायलॉग है ना, मेन डायलॉग एक्सटेंड हो रहा है कंपोनेंट डायलॉग से, जहाँ पे आपको सारे इम्प्लीमेंट जैसे बॉट बिल्डर के सारे रेडीमेड मेथड्स, लाइब्रेरीज सब मिल जाते हैं। ये कैंसिल एंड हेल्प डायलॉग क्या है, जो यहाँ पे ऑलरेडी है, जो मैंने डिलीट नहीं किया था, वो क्या करेगा, जब भी यूजर ये कीवर्ड्स टाइप करेगा, हेल्प, क्वेश्चन मार्क, कैंसिल और क्विट, जब भी पहले ये देख लेते हैं, हेल्प एंड क्वेश्चन मार्क अगर टाइप करता है यूजर तो हम उसको हेल्प मैसेज भेजेंगे कि भाई ये बॉट किस लिए है। फिलहाल के लिए इधर हेल्प मैसेज क्या डिफाइन किया हुआ है, शो हेल्प हियर। आप यहाँ पे कस्टमाइज करके अपनी तरीके से हेल्प मैसेज लिख सकते हैं, बट हम चेंज नहीं करेंगे, लेट इट बी एज इट इज। और कैंसिल एंड क्विट क्या करता है, जिस भी आप डायलॉग में हो, सब डायलॉग में हो, वो पूरा फ्लो कैंसिल करके मेन डायलॉग में आके लास्ट में आ जाता है और रीस्टार्ट कर देता है कन्वर्सेशन। बेसिकली सब कुछ स्टॉप करो,
स्टार्ट करो फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका काम ये है कैंसिल एंड क्विट का। आप यहाँ देख सकते हैं ये इधर ये दिखा हुआ है कैंसिल ऑल डायलॉग। ठीक है, बेसिकली सब कैंसिल कर देता है, सबको बंद कर देगा, रीस्टार्ट करेगा स्टार्टिंग से कॉन्वर्जेशन। ठीक है, हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल एंड हेल्प डायलॉग डाला है। और चलिए अब कहाँ गया, रीड डायलॉग में भी सेम चीज डाल देता हूँ मैं। और जो मेन डायलॉग में हमने जो कंस्ट्रक्टर यूज किया मैं वहां पर भी यूज कर लूंगा। ठीक है, ये जो मेन डायलॉग का जो कंस्ट्रक्टर है सेम चीज मैं वहां यूज कर लेता हूँ दोनों सब डायलॉग्स में। और ये इसको चेंज कर लेते हैं इंसर्ट डायलॉग। ये लॉगर नहीं चाहिए, निकाल देते हैं। ओके, जो भी एरर आ रहे हैं तो आपको सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। फिलहाल के लिए स्टेप्स ऐसे ही रहने देते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तब तक मैं रीड डायलॉग को फिक्स कर लेता हूँ। ऑल राइट, इतना तो हो गया। चलिए अब हमें, चलो ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं इनसे। एक्ट फाइनल स्टेप, एक्ट स्टेप एंड इंट्रो स्टेप। मैं सेम ही नाम रख लेता हूँ। इंट्रो स्टेप में हम क्या करेंगे, यूजर से वो पूछेंगे भाई तेरे को क्या रीड करना है या क्या इंसर्ट करना है डेटा। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम रीड डायलॉग इम्प्लीमेंट करते हैं। रीड डायलॉग में हम यूजर से पूछेंगे कि एंटर योर एम्प्लॉय आईडी, ताकि हम वो एम्प्लॉय आईडी लेके हम उसको एम्प्लॉय का नेम दिखा लेंगे। इतना काम है हमारा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, रेडीमेड डायलॉग्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं मैंने। तो ये जो है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, ये क्या करेगा, यूजर से क्वेश्चन पूछेगा। प्लीज एंटर द एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं, प्लीज एंटर द एम्प्लॉय आईडी। ओके, हाँ, और ये मैसेज फैक्ट्री में एरर आ रहा है, इसको इंपोर्ट कर लो सारी लाइब्रेरीज को। ये क्या करेगा, यूजर से क्वेश्चन पूछेगा, प्लीज एंटर द एम्प्लॉय आईडी, यूजर क्वेश्चन देगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में वो चीज कैप्चर करेंगे जो भी यूजर ने रिस्पॉन्स दिया है, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। इसको ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। ऑल राइट, और ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या है भाई, हाँ, अब हमें क्या करना है, एक यूटिलिटीज का फोल्डर बनाएंगे। उस यूटिलिटीज के फोल्डर में हमारे सारे, कह लो कि जो डेटाबेस से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, सारे मेथड वहां होंगे उस यूटिलिटी फोल्डर में। यूटिलिटी फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे हमारा यूजर रिपोजिटरी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूजर रिपोजिटरी आ गया। अब जो हमने कल जो लिखा था, ये यूजर रिपोजिटरी बनाया था, एज इट इज आपको सारा चीज कॉपी करना है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एज इट इज जो हमने जो डेमो दिया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ और सारे इंपोर्ट कर देना है। जहाँ जहाँ भी पूछ रहा है मॉडल्स को इंपोर्ट करना है, तो लिंक क्वेरी तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ऑल राइट, ये तो हो गया हमारा, तैयार हो गया यूजर रिपोजिटरी। अब
अब क्या करना है, क्या करें, ठीक है चलते हैं रीड डायलॉग में। ये हमें एम्प्लॉय आईडी आ गया था। अब हमें एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ बार बार कॉलिंग ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर रिपोजिटरी, हम एक ही बार कॉल करते हैं मेन डायलॉग में और उसको पास कर देते हैं सब डायलॉग्स में। ये बेटर अप्रोच है। हम वैसे यहाँ पर भी यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो बार बार ना करके हम एक ही बार करके और उसको बस ऑब्जेक्ट पास करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टॉप में यूजर रिपोजिटरी डालेंगे, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देंगे यूजर रिपोजिटरी को। आई होप मैं सही कर रहा हूँ, देख लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा ऑल राइट। ठीक है, हम यूजर रिपोजिटरी को कहाँ पास करेंगे, हाँ ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, हमने यहाँ पे 2 सब डायलॉग्स यूज करेंगे। चलिए मैं अभी कॉल कर देता हूँ, रिटर्न अवेट स्टेप कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगिन, और हमारा नया डायलॉग का नाम है, क्या नाम था, रीड डायलॉग। और ऑप्शंस हम कुछ पास नहीं कर रहे तो मैं नल पास करता हूँ। ऑप्शंस यानी कि जब आप कुछ इस मेन डायलॉग से कोई अगर आपको कोई डेटा पास करना है, कोई ऑब्जेक्ट पास करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं एज ए ऑप्शंस। फिलहाल के लिए कुछ है नहीं इसलिए मैं नल पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इंसर्ट डायलॉग ले लेता हूँ। ऑलराइट, और मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है तो मेरे को यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ऐड डायलॉग न्यू रीड डायलॉग। देख लेता हूँ मैंने सिंटैक्स करेक्ट लिया है कि नहीं। करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे इंसर्ट डायलॉग को भी करूँगा। ऑलराइट, अब ये यूजर रिपोजिटरी जो हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है मैं यहाँ पे पास करूँगा यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पास तो कर दिया लेकिन यहाँ कैप्चर नहीं किया ना, इसलिए मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। यूजर रिपोजिटरी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, रीड डायलॉग में जाएंगे, एट द टॉप आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ करनी है जो आपने मेन डायलॉग में किया था। और यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ऑलराइट, अब आप इस यूज़र रिपोजिटरी को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ कर लूँगा। सबसे पहले तो हमने कैसे कॉल किया था, एम्प्लॉय जो भी रिटर्न टाइप है हमारा, जैसे कि आप चेक करेंगे यूज़र रिपोजिटरी में फेच एम्प्लॉय डिटेल्स है, इसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय तैयार करना है और यहाँ पे एम्प्लॉय ले लेंगे। पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी डॉट फेच एम्प्लॉय डिटेल्स, और जो पास करेंगे हम एम्प्लॉय आईडी, तो वो होगा स्ट्रिंग में, देन स्टेप कॉन्टेक्स्ट डॉट वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी। ऑलराइट, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा।
मतलब एम्प्लॉय का जो भी डिटेल्स आ जाएगा सारा। अब हमको यूज़र को प्रिंट करना है, ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स आया। तो मैं यहाँ दे देता हूँ await step context dot context message factory dot text। ठीक है, अब मैं यहाँ मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ। क्या मैसेज होगा हमारा? पहले तो हमको एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करनी है, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, देन डैश, यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम प्रिंट करेंगे। ये पहले तो इस एरर को फिक्स करते हैं। मेक मेथड असाइन, नहीं तो मेरे को दिखा नहीं रहा है ये जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय नेम आ गया। ऑलराइट, यहाँ पे हमको कैंसिलेशन टोकन, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने यूजर को हमारा एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नाम के साथ दिखा दिया। अब हमको यूजर से क्वेश्चन पूछना है कि आपको कोई दूसरा एम्प्लॉय का डिटेल्स देखना है कि नहीं देखना है। अगर देखना है तो हम ये डायलॉग को रीस्टार्ट करेंगे, रीड डायलॉग को। अगर नहीं देखना है तो हम मेन डायलॉग की तरफ बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, हाँ, अब ये चीज और है, ये कंडीशन आपको जरूर डालना है, क्योंकि क्या पता वो एम्प्लॉय डिटेल्स अगर हमारे डेटाबेस में रहा ही नहीं है ना, तो ये कंडीशन हम डाल देंगे इफ एम्प्लॉय इज नल, क्योंकि वो नल ही थ्रो करेगा। जब अगर एम्प्लॉय की डिटेल्स ना हुई डेटाबेस में तो नल थ्रो करेगा। अगर नल है तो मैं यहाँ पे डायलॉग लिख देता हूँ, एम्प्लॉय विद आईडी with ID not found। ठीक है, ये हमारा यूजर को रेस्पॉन्स चला जाएगा। अगर एम्प्लॉय हुआ तो वेल एंड गुड, हम एल्स लिख देते हैं। वैसे जरूरत भी है नहीं, चलेगा, लेकिन जस्ट अ क्लीन कोड। ऑलराइट, उसके बाद हम, हाँ, अब ये होने के बाद अब हम यूज़र को पूछेंगे कि आपको कॉन्वर्जेशन रिपीट करना है। अगर आपको कोई दूसरा एम्प्लॉय का डिटेल्स ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए हम ये कंफर्म प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वुड यू लाइक टू सर्च फॉर मोर एम्प्लॉय नेम्स। ठीक है भाई, अगर वो जो भी यस एंड नो आंसर है उसको हम यहाँ कैप्चर कर लेंगे फाइनल स्टेप में। अगर यस आया तो हम इस डायलॉग को रीस्टार्ट करेंगे, अगर नो आया तो हम इस डायलॉग को यहीं एंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब यस आएगा तो हम जो हमारा मेन डायलॉग में ये लास्ट पीस ऑफ कोड है सेम ही है, जहाँ पे वो रीस्टार्ट करता है तो ये पीस ऑफ कोड इसी डायलॉग को, सेम डायलॉग को रीस्टार्ट करेगा। अगर वहाँ से नो आया तो इस डायलॉग को एंड कर देगा, उतना ही है। ठीक है, अब लेट्स क्विकली टेस्ट दिस वन। उससे पहले यहाँ पे कंफर्म प्रॉम्प्ट यूज़ किया है हमने, तो हमको यहाँ पे ये डिफाइन करना है। ऑलराइट, चलो, अब ये फिलहाल के लिए तो हमको शायद, लेट्स सी एरर थ्रो करता है कि नहीं करता है। मेरे को लग रहा है करेगा।
अरे इसने तो यहीं पे थ्रो कर दिया, क्यों भाई? हाँ, क्योंकि हमने इंसर्ट डायलॉग में ये जो यूज़र रिपॉजिटरी है उसको डिफाइन नहीं किया है। मैं क्विकली कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब इसको रन कर देते हैं। हाँ, तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे जो startup.cs है सर्विस ऐड करनी पड़ेगी। services.add singleton user repository। ठीक है, इसको मैं इधर ऊपर भेज देता हूँ, मेन डायलॉग से ऊपर। ऑलराइट, अब ट्राई करते हैं। हाँ, अब हमें एरर नहीं आ रहा। चलिए अब रीस्टार्ट करते हैं। रीड डेटा, प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी। चलो भाई 1001। वाओ, स्टीव। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू सर्च फॉर नो मोर नेम्स। यस ऑफ कोर्स। E1002 रॉब, नाइस। ठीक है, अब ऐसा एम्प्लॉय लेते हैं जो है ही नहीं। एम्प्लॉय विद आईडी EF जो भी है नॉट फाउंड। अब मैं नो कर दूंगा तो ये मेन डायलॉग में आ जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्ट डायलॉग। ठीक है, हाँ कहाँ गए हम? रीड डायलॉग हमने कर लिया था। अब इंसर्ट डायलॉग में हमें क्या करना है, 2 बार ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज करना है। पहली बार हम पहले तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। एम्प्लॉय आईडी स्टेप, उसके बाद आएगा एम्प्लॉय नेम स्टेप, क्योंकि हम ये 2 चीज़ें हमें इंसर्ट करना है इधर डेटाबेस में, तो मैं ये 2 स्टेप यहाँ डिफाइन कर लूँगा। और हमारे 3rd स्टेप में हम इसको इंसर्ट करेंगे, और अगर हम ये भी पूछ लेंगे कि आपको फिर से इंसर्ट करना है कि नहीं। मैं यहाँ से इंट्रो स्टेप निकाल देता हूँ, और रीड डायलॉग में हमने जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज़ किया था मैं यहाँ पर भी सेम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। प्लीज एंटर द एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो पहले हम मेथड को असिंक बनाएंगे, जो भी लाइब्रेरी से बॉट बिल्डर इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी आने के बाद हमें पहले इसको टेम्परेरी वेरिएबल में डालना है। ये हमने डाल दिया, जो भी रिजल्ट आया। उसके बाद हमें फिर से ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज करना है। इसमें पूछेंगे प्लीज एंटर द एम्प्लॉय नेम। अगर आप इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ ये एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय आईडी देगा ना, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं फॉर आईडी string step context dot values। ठीक है, ये अब ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। जो भी एम्प्लॉय आईडी दिया है, एम्प्लॉय आईडी दिया है, मैं उसको पूछ रहा हूँ कि एम्प्लॉय नेम दो इस आईडी का।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एम्प्लॉय नेम कैप्चर करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम। सिमिलरली जो हमने कल किया था वो चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। मैं यूज़र रिपोजिटरी में चला जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि ये बूलियन स्टेटस था, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो बूलियन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बूलियन डिफाइन करूँगा। ऑलराइट, और यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी कॉल करेंगे। क्या हो गया, यूज़र रिपोजिटरी डिफाइंड है क्या? है डिफाइंड। यूज़र रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हमने क्रिएट नहीं की है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। पहले तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। हाँ, अब जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये जो हमको यूज़र से ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, और जो हमारा एम्प्लॉय नेम है वो ये वाला पोर्शन है। ओके, अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। चलिए यहाँ EF डेमो में जाके वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड जो program.cs में हमने लिखा था, ये वाला। ठीक है, इफ स्टेटस इज ट्रू तो हम यहाँ पे यूजर को बताएंगे एम्प्लॉय इंसर्टेड। ऑलराइट, तो इसको मेथड को भी हमको असाइन बनाना है। सेम मैसेज यहाँ पे डाल देंगे, एम्प्लॉय नॉट इंसर्टेड और एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये एरर तभी आता है ना, क्योंकि जब आप प्राइमरी की जो भी है फिर से आप ट्राई करते हो ऐड करने के लिए तो एरर दिखाता है, तो हम ये एरर दिखाएंगे यूज़र को। ठीक है, उसके बाद हम वही चीज़ पूछेंगे जो हमने रीड डायलॉग में पूछा था, कंफर्म प्रॉम्प्ट, कि आपको और कोई एम्प्लॉय ऐड करना है कि नहीं करना है। वुड यू लाइक टू ऐड इंसर्ट मोर एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स आया उसके हिसाब से हम इस डायलॉग को रिस्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे। इस मेथड को भी हमें असिंक बनाना है। ऑलराइट, परफेक्ट, एवरीथिंग लुक्स गुड। चलिए इसको सीधा रन करते हैं। फिलहाल के लिए तो सब हो गया है। रिस्टार्ट कॉन्वर्जेशन, रीड तो हमने कर ही लिया, इंसर्ट कर लेते हैं। इस बार एम्प्लॉय आईडी, एक लास्ट एम्प्लॉय आईडी क्या था ज़रा चेक कर लेता हूँ मैं। 1005 था, तो मैं 1006 डाल देता हूँ। राज, एम्प्लॉय इंसर्टेड एंड द बॉट एनकाउंटर्ड एन एरर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा इंसर्ट डायलॉग है, ये हमने जो कंफर्म प्रॉम्प्ट यूज़ किया था ना, ये वाला,
कहाँ गया यार, ये कन्फर्म फ्रॉम यूज़ किया हमने, कंस्ट्रक्टर में डिफाइन नहीं किया है। जैसे हमने रीड डायलॉग में ये डिफाइन किया था वैसे ही हमको इंसर्ट डायलॉग में भी करना है। ऑलराइट, लेकिन डेटा आ गया होगा, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो 1006 राज आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से इसको रन करूँगा और इस बार हमको एरर नहीं दिखना चाहिए। देखो ये रियल टाइम में आप चेक कर सकते हैं उस राज को। अब मैं इस बार रीड क्लिक किया था तो ये देखो राज आ गया यहाँ पे। तो इस बार मैं नो कर देता हूँ, एक और एम्प्लॉय को ऐड कर देता हूँ, 1007। इसको दे देता हूँ कुमार। एम्प्लॉय इंसर्टेड, इस बार मेरे को ये दिखा दिया, और एक एम्प्लॉय में डालूंगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं एम्प्लॉय का, जस्ट मैं बस उसको सीक्वेंस में कर रहा हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, इस एम्प्लॉय का नाम क्या होगा, कुमारी। ठीक है, इस बार मैं नो कर देता हूँ और मैं इसको रीड करूँगा, E1008। हमको कुमारी मिल गई, मैं यस करूँगा। E1007 हमको राज आ गया, सॉरी कुमार आ गया, तो नो कर देते हैं। चलो अब हमको डेटाबेस देखना है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो कुमार कुमारी आ गया, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम अपडेट एंड डिलीट वाला भी पोर्शन कवर करेंगे इसी चैटबॉट में। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।